यहाँ पर इनकी जो पूजा चल रही थी, कलश चल रहे थे, वो बहुत अच्छा है। तीसरी इनकी बहन नहीं आई है किसी कारणवश या जन कैसे, उनको भी वैसे आना चाहिए था है? क्योंकि वहां भी काम करवाए, यहाँ गंगा जी में नहा करके ये भी इनका कार्य हो जाए। मान लो ये कार्य इनके कथा, इनके भागवत जी इनके घर करवाते, क्योंकि ये तो हम सबकी सामूहिक कथा है जी, चलिए कोई बात नहीं। घर में पर्सनल ये कथा कराती, भले ही माँ गुजर जाती, फिर नहीं जाते जाते क्या, जब तक पूरी नहीं हो जाती जब तक नहीं जाते जी। या इनके घर में ससुराल पक्ष में किसी परिवार में किसी का विवाह होता तो भी नहीं जाते जब तक वो कार्य संपन्न नहीं होता। और देखो जब गुजर जाते हैं उसके उपरांत भी मुक्ति के लिए गरुड़ जी भी कराते हैं, गरुड़ पाठ कराते हैं, वो भी तो कथा ही है। कोई मंदिर में मेरी पैर वक्त हो उनके, क्योंकि वो भी बैठा देते हैं, गायत्री जाप भी करवा देते हैं मुक्ति के लिए। तो ये तो मेरी पैर भक्त, तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो वहां भी करवा करके यहाँ भी अपना संपन्न करा करके, हवन इत्यादि भी करा करके, जो ये कार्य चल रहा है अपने करसों को भी करा करके, और जाकर के फिर जो मेरी पैर भक्त 13वीं का जो है उसमें भी जाकर के सम्मिलित हो जाएगी। और लड़की तो मेरी पैर भक्त जब पहुंचती है संस्कार में भी पहुंचती है, तो एक बार तो जो वहां से मेरी पैर भक्त तो रुकती नहीं है उस समय, जब दाह क्रिया हो जाता है उसके बाद में फिर मेरी पैर भक्त तो ससुराल लौट कर ही आती है, फिर भले दूसरे दिन चली जाए। तो उसी प्रकार मेरी पैर भक्त तो वहां भी ये सारा क्रियाक्रम करवा करके अपनी माँ का भोग दे करके फिर इसमें आकर के इसको भी संपन्न करा करके फिर जाकर के और संपन्न हो जाएंगे। इन्होंने बहुत नेक काम किया है, समझदारी का काम किया है। इनके लिए, इन बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि संसार में रह करके सब कुछ निभाना पड़ता है जी, सबको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, दुख भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, क्योंकि वैसे तो सबको दुख होता है, किसी की मां नहीं मरे है, लेकिन ये संसार का नियम है जी, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु बस है। शाम को भोजन बनाओ, सुबह बासी हो जाता है, खाने के लायक नहीं होता। सुबह बनाओ, शाम क्यों बासी हो जाता है, खाने लायक नहीं होता। जब मेरी परभक्त वो जिससे ये शरीर हमारा चलता हस्त रहता है वो खाने लायक नहीं होता, तो उससे मेरी परभक्त ये शरीर भी नाशवान है। तो आइए अब कथा की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्रभु ने ब्रज में अनेक लीला की है, 15 है। एक गुड़वन चलते चलते पूजा घर में पहुंचे, विश्राम करके और यमुना से लोका में लेकर के आने का अपने साथ देख पूजा घर में बिना नहीं नाम है वो भी नाम है। कन्हैया तुम्हारे पर बैठे सब देख रहे, बाबा ने पहले सारा भगवान को जल से स्नान कराया, फिर दूध से कराया, दही से कराया, घी से कराया, दूध से कराया, जैसे प्रातः पूजा होती है हमारी ठाकुर जी का, फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके स्वामी के सिंहासन पर विराजमान कर दिए। कन्हैया सब देख रही है, सारे ग्राम रोज भी पूरे स्नान कर दिए। बाबा ने स्वामी के सिंहासन पर विराजमान, और बाबा आप ऐसे हाथ में माला लेकर के उनके ऊपर ऐसे कपड़ा डाल दिए। पहले बड़े बूढ़े मेरे भजन करते थे, ऐसे कपड़ा ऐसे पर ऐसे भजन में जाने लगे। लेकर कन्हैया गोड़ चढ़ करके आए, साल राम भगवान को सिंहासन से उठा करके मुख में रख करके बपोरने लगे। बाबा की जैसे माला पूरी नहीं 15 मिनट के बाद में सामने देखो सालना भगवान है, फूल पत्ते उठा करके ऐसे देखते कहीं रख तो ना लगे, लेकिन हमें तो विचार करने लगे मेरी पूजा घर में कोई कुत्ता बिल्ली भी ना है, मेरी भगवान जी भूल गए। लेकिन पीछे मुड़ करके देखे हुए एक और भगत जी बैठे, मुंह फूलो हुए, अरे लाला कैसे उधर बनाना खरी तो अभी ना बोलो हूं। लाला बोले जैसे मैं हूं, लाला तेरे मेरे भगवान जी देखेगा हूं। बाबा का ये गुस्सा दाल पे उलझा मारे साल राम भगवान बाहर। बाबा ने कहा कि अच्छा आप तो तेरे मेरे भगवान जी को भी मुख में करो। लाला को कान पकड़े हुए और कान पकड़ करके बाबा घसीट करके लेकर गए मैया के पास में। मैया से जाकर के कहने लगे देख तेरे लाला कितना उद्यमी है, दिन पे दिन आज में हल्दी कर दी, मेरे भगवान जी को मुख में रख लियो।
मैया कहती देखो जी ऐसे गाय के डांट रहे हो, भगवान से कम तो है, यानी तो गुलाब जामुन सब्जी होगी। बाबा ने कहा कि तुम्हें बेकार है। गिरिराज जी महाराज की जय। ये गोवर्धन की परिक्रमा हो गई। ये 56 भोग है, गिरिराज जी भगवान का ये 56 भोग था।
पर का माला गा रहे हैं।
कंखल चाची की जा तू क्या हुआ दक्ष का मंदिर नाना के जा है नाना गुस्सैल है वे मारी माता हवन कुंड में डाक मरवा दी आ जाओ कंखल में सब स्नान करवाएंगे दर्शन कराएंगे और फिर पहुंच गए हैं राजा दक्ष के मंदिर में कित पहुंच गई कमलेश नाना के घर में नाना के घर सती माता के पीर में अभी दिखाते हैं नाना का पहुंच गए राजा दक्ष के मंदिर में मारी माँ का पीर सती माता है महाराज जी महाराज आप क्या बार लिए तीसरी बार दूसरी बार अच्छा अम्मा महाराज जी का आपके दर्शन करवाने ले आ रहे हैं और अम्मा के दर्शन करा रहे हैं महाराज जी की अम्मा आइए राधे राधे अम्मा ये पहुंच गए हम ये माँ ने ले रहा है जब माँ हवन कुंड में कुटी थी यो रूप तो देखा नहीं जाता कति भी भगवान का देखो कितना कति दे हाँ आँख देख कति लाल बड़ा है ये माना हवन कुंड से उठाकर और फिर लेकर घूम रहा है जब इसके 52 पीठ बने थे माता के मंदिर राजा दक्ष का सती माता का पीर जहाँ हवन कुंड में कूदी थी ये है आगे और हम सब आए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए और दर्शन करने के लिए यहाँ के दर्शन जरूरी है चल सब है आराम आराम तो आ रहे हैं बेचारी आजा ये सब अंदर जा रहे हैं राजा उसके हवन कुंड के दर्शन करने के लिए ये है गंगा माई जो मंदिर के आगे के जा रही है ये देखो बाहर थारा ऑटो राधे राधे बहन गंगे मैया की जय इनका ऑटो रह गया पीछे और इनका ऑटो वाला हमने नहीं रखेंगे कि घुमा के ले आया है तब इतनी जल्दी तो हम तो सीधे आए हैं आड़े तो होगा यो सारे में और कितने रामेश्वर मंदिर देखिए हम सारे को आए 150 कराया केक सब हाँ हाँ संतोष देखे वो है सती कुंड आगे जड़ माँ कुदी थी यो है सती कुंड पहुंच गए हम लक्ष्मी नारायण जय माता की श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण 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 सत्य नारायण नारायण बद्री नारायण